हेलो दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे राजभाषा हिंदी की वर्तमान स्थिति में सुधार हेतु सुझाव दीजिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये इस समय भी पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, राजभाषा हिंदी के विकास में बहुमंत्रालयी व बहुसांस्कृतिक प्रयासों के बावजूद इसकी गति यानी कि प्रगति जो है परिणात्मक अधिक गुणात्मक कमज़ोर आती है। मतलब अभी भी इतना सारा प्रयास करने के बावजूद इसमें कुछ चेंजेस करने की आवश्यकता है। इस तरह से आप भूमिका बांधकर स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखिए, अगर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ें और इसको इस तरह से एक चार्ट में अगर बनाने का प्रयास करें, आप भी प्रयास करिएगा। अगर बनेगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, 2-3 बार लिखेंगे तो हो जाएगा। देखिए, प्रमुख कारण स्थिति के इस तरह से आप बना सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर यांत्रिक कारण है कुछ। हमारे पास जो कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पाते जल्दी से। जैसे हम लोग जितनी तेज़ से हिंदी अंग्रेजी को टाइप करते हैं, उतनी तेज़ से हिंदी टाइप करने में मुश्किल होता है। केंद्रीय हिंदी समिति की बैठकें ना होना, अगर बैठकें भी होती हैं तो विदेश में जाकर होती हैं। यहाँ भारत में भारत के लैंग्वेज के बारे में होनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार से राजभाषा विभाग के पास शक्तियों का अभाव होता है। यहाँ पे देखिए, हिंदी का परीक्षाओं में कम प्रयोग। जैसे देखिए, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट कितना IAS बन पाते हैं, ये अच्छा एग्जाम्पल है आपके पास। त्रिभाषा सूत्र का क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, जो कि हमारी नई शिक्षा नीति का लक्ष्य भी है। हो सकता है कि इस पर अब अधिक बल दिया जाए। सुधार देखिए, त्रिभाषा सूत्र का अक्षर से क्रियान्वयन ऐसा करके हम भाषाई एकता स्थापित कर सकते हैं। इसमें भी यह होना चाहिए कि उत्तर भारत के राज्य पहल कर दक्षिण भारत का पूर्वोत्तर की भाषा सीखें। ठीक है, हम लोग उत्तर भारत के लोग अंग्रेजी सीखें, दक्षिण भारत के लोग हिंदी सीखें। इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही अगर हम देखें तो भाषा विभाग का पूर्णतः शक्तियुक्त प्रयोग करना, ताकि अपने कार्यों का उचित क्रियान्वयन कर सकें, अपूर्ण क्रियान्वयन पर दंड दे सकें। ये सब व्यवस्थाएं करनी चाहिए सरकार को। इस तरह से आप भी पॉइंट देकर लिखिएगा तो पढ़ने में आसानी होगी। वैसे लिखेंगे तो पढ़ने में आसानी नहीं होती है। यहाँ पे देखिए, केंद्रीय हिंदी समिति व अन्य संस्थानों की नियमित बैठक का आयोजन करना चाहिए। कार्यालय व प्रशासनिक स्तर पर अधिकारियों की पदोन्नति व वेतन वृद्धि हिंदी प्रयोग कर आधारित होना चाहिए। शिक्षण की प्रक्रिया सरल व रोचक बनाई जानी चाहिए। ठीक है, ये सब आपको लिखना है इसमें। परीक्षा स्तर पर देखिए, हम लोग UPSC की परीक्षा देते हैं तो हिंदी मीडियम में थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो यहाँ देखिए, परीक्षा के स्तर पर UPSC आदि की परीक्षाओं में अनिवार्य हिंदी प्रश्न पत्र करना चाहिए। यानी कि जो छप के आता है वो हिंदी में छप के आए, अंग्रेजी का ट्रांसलेट होकर ना आए। सिविल सेवा अधिकारियों के प्रशिक्षण में हिंदी भाषा का अनिवार्य होना। और अनुवाद व शब्दावली के स्तर पर अगर हम देखें तो हम लोग देखेंगे कि यांत्रिक अनुवाद न कर अंतर्राष्ट्रीय शब्दों का वैसे ही प्रयोग करना चाहिए और उसे हिंदी में लिखना चाहिए। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो देखिए, कंप्यूटर को संगणक कहने के बजाय कंप्यूटर ही कहें। ठीक है, जैसे कि विधायी व तकनीकी शब्दावली का सरल इस्तेमाल करें। ठीक है, हिंदी भाषा का वैज्ञानिक व तकनीकी विकास कैसे हो, इसके बारे में अगर हम देखें तो आइए देखते हैं कि आधुनिक यांत्रिक तकनीकों का विकास कैसे हो। टेक्स्ट टू स्पीच, स्पीच टू टेक्स्ट, और इस तरह से आप सिस्टम सॉफ्टवेयर आदि। भाषा के वैज्ञानिक साहित्य को बढ़ावा कैसे दिया जाए, इस पर जोर देना चाहिए सरकार को। टेक्नोलॉजी ऐसे डेवलप करने चाहिए। ठीक है, यह देखिए, इन उपायों से हिंदी भाषा का प्रायोगिक विस्तार व उपयोग में वृद्धि होगी और राजभाषा बनने के पथ पर इसकी स्थिति में भी सुधार होगा। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं और चेक होकर आया है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस तरह से 3 से 4 मिनट का आप वीडियो मेरा देखिए और फिर आप खुद लिखने का प्रयास कीजिए। और मैं दावे से कह सकता हूं कि आप परीक्षा तक अच्छे से लिख पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस।